हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एनवी एजुकेशन में। तो अब हम कर रहे हैं इस चैप्टर 3 का पार्ट नंबर 7। ठीक है, इसमें हम लोग सीखेंगे, जानेंगे वही द्विसंकर संकरण का जो पिछले वाले में हमने पढ़ा था, उसी का ही यहाँ पे एक एक्स्ट्रा एग्जाम्पल है, एक्सपेरिमेंट है। पहले हमने क्या देखा था, मटर के दाने को लेकर के। अब यहाँ पे गिनी पिग पर वापस से वही एक्सपेरिमेंट किया गया। तो गिनी पिग में द्विसंकर संकरण के बारे में इसमें पढ़ेंगे। तो द्विसंकर संकरण में गिनी पिग के दो जोड़े विरोधी लक्षणों यानी कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स को ध्यान में रख के किया गया है। ओके, इसके लिए एक काले रंग और झबरे बालों वाले नर तथा एक सफ़ेद रंग और चिकने बालों वाली मादा गिनी पिग का चुनाव किया गया है और उनके बीच संकरण कराया जाता है। तो यहाँ पर दो गिनी पिग हैं और इनमें दो जोड़ी लक्षणों को लेकर के किया गया है। दो क्या, एक तो रंग है और एक उनके बालों का आकार है। ठीक है, बालों की बनावट है। तो यहाँ पे झबरे बाल मतलब वही घुंघराले बाल टाइप का, और एक चिकने बाल है। और रंग क्या है, तो काला है और सफ़ेद है। जो काला रंग और झबरे बालों वाला एक नर है, देखो यहाँ पे रंग को किससे डिनोट किया गया है, पी और पी से, और यहाँ पे बालों के आकार को कैपिटल आर से। वही सफ़ेद रंग और चिकने बालों को स्मॉल पी से और स्मॉल आर से डिनोट किया गया है। हम सेम चीज़ जो हमने पिछले वीडियो में मटर के दाने को लेकर के देखा था, वही चीज़ यहाँ पर गिनी पिग को लेकर के भी किया गया है। ये प्रूव करने के लिए कि जो मेंडल ने एक्सपेरिमेंट किया था वो क्या सिर्फ पौधों तक सीमित है या फिर जीवों में भी, जंतुओं में भी ये सारी चीज़ें होती हैं। तो ये एक्सपेरिमेंट आगे देखते पढ़ के क्या है। तो इन विरोधी लक्षणों में से काला रंग सफ़ेद रंग पर और झबरापन चिकनेपन पर प्रभावी है। अब यहाँ पे प्रभावी लक्षण कौन से बता दिया गया है कि काला रंग जो है प्रभावी है रंग में, और झबरापन जो है वो बालों के आकार में, बालों की बनावट में प्रभावी लक्षण है। ठीक है, ये प्रभावी नहीं है, चिकनापन प्रभावी नहीं है, और यहाँ पे सफ़ेद रंग जो है प्रभावी नहीं है। ओके, ये क्लियर आपको यहाँ पे बता दिया। अब इनके संकरण से पहली पीढ़ी यानी F1 पीढ़ी में सभी काले और झबरे मतलब काले रंग और झबरे बालों के गिनी पिग का उत्पन्न होता है, जबकि उनके अंदर सफ़ेद और चिकनेपन के जीन भी मौजूद रहते हैं। ठीक, पिछले वीडियो को अगर आपने देखा है तो ये भी आपको समझ आ रहा होगा क्यों हुआ ये F1 पीढ़ी में, क्योंकि काला रंग और झबरे बालों को यहाँ पे क्या बताया गया, प्रभावी लक्षण बताया गया। इसीलिए F1 पीढ़ी में यही दोनों दिखेंगे। ठीक है, दिखने में यही दोनों दिखेंगे, लेकिन उनके अंदर सफ़ेद और चिकनापन का जीन जो है वो भी मौजूद रहेगा। ठीक है, ओके, किंतु अप्रभावी होने के कारण ये लक्षण प्रकट नहीं हो पाते हैं। कौन से, तो सफ़ेद और चिकनापन जो है अप्रभावी लक्षण है, इसीलिए वो दिखता नहीं है। ओके, पहली पीढ़ी से उत्पन्न गिनी पिग को आपस में संकरण कराने से दूसरी पीढ़ी में 16 प्रकार के भिन्न भिन्न गिनी पिग उत्पन्न होते हैं। इनमें काले झबरे और काले चिकने, सफ़ेद झबरे और सफ़ेद चिकने गिनी पिग का अनुपात 9:3:3:1 रहता है। अब F1 पीढ़ी के बारे में तो हमने पता चला। अब F1 पीढ़ी के गिनी पिग का जब दोबारा क्रॉस कराया गया, संकरण कराया गया, तो F2 पीढ़ी बनी, और F2 पीढ़ी में अलग अलग तरह के अलग अलग रंग और अलग अलग बालों के प्रकार के गिनी पिग जो है वो उत्पन्न हुए, जिनमें देखो किस तरह के थे, काले और झबरे बाल वाले थे, काले और चिकने बाल वाले भी थे, सफ़ेद और झबरे बाल वाले थे, सफ़ेद और चिकने बालों वाले गिनी पिग जो है वो उत्पन्न हुए, और इनका अनुपात ये 9:3:3:1 दिया है। अच्छा, ये किस टाइप का अनुपात है, कौन सा अनुपात दिया है, तो यहाँ पे ये फिनोटाइप अनुपात दिया हुआ है। ओके, अच्छा, इससे यह स्पष्ट होता है कि आनुवांशिक लक्षणों में जीन परस्पर स्वतंत्र होते हैं और स्वतंत्र रूप से बिना किसी निश्चित क्रम के दूसरे जीन से संयोग कर सकते हैं। यहाँ भी मेंडल के नियम जो है वो लागू होते हैं। अब यहाँ पे आनुवांशिक लक्षण के जीन परस्पर स्वतंत्र होते हैं, मतलब वो किसी भी तरह से एक दूसरे से जुड़ सकते हैं। ठीक है, यही यहाँ पे बताना चाह रहे हैं। अब वापस से अगर मैं आपको वो करके दिखाऊं तो यहाँ पर क्या क्या है,
कैपिटल पी स्मॉल पी, ठीक है। तो रंग को लेकर के कैपिटल पी और बालों के आकार को कैपिटल आर करके दिखाया गया। तो यहाँ पे ये रंग कौन सा है, तो ये जो है वो काला है, और बाल यहाँ पे कैसा है, तो झबरा है, मतलब घुंघराले बाल है, ठीक है। अच्छा, यहीं दूसरी तरफ स्मॉल पी और स्मॉल आर, ये स्मॉल पी जो है वो क्या दिखा रहा है, तो वो है सफ़ेद रंग, और स्मॉल आर जो है वो क्या दिखा रहा है, चिकने बाल, ठीक है। अच्छा, अब F1 पीढ़ी में कॉम्बिनेशन कैसा होगा, तो वापस से यहाँ पे देखो, ये पी आर, यहाँ पे कॉम्बिनेशन कैसा, अगर हम अलग अलग करके बनाएं तो इसमें से हम कितने कॉम्बिनेशन निकाल सकते हैं। रंग को एक इससे कैपिटल पी कैपिटल आर, फिर इसको इससे कैपिटल पी कैपिटल आर, ये मतलब यहाँ पे हम क्या बना रहे हैं, गैमेट्स बना रहे हैं, ठीक है। कॉम्बिनेशन एक जीन का ये दूसरे दूसरे लक्षण वाले जीन के साथ कॉम्बिनेशन हम यहाँ पे बना रहे हैं। तो इस कैपिटल पी कैपिटल आर, वापस से कैपिटल पी कैपिटल आर, ये होगा। तो यहाँ देखो सब एक ही तरह के गैमेट है, तो हम कोई भी एक मान लेंगे, कैपिटल पी कैपिटल आर। इसमें भी जब हम इस तरह से गैमेट्स निकालेंगे तो स्मॉल पी और स्मॉल आर का गैमेट बनेगा। तो अब अगर हम इसको कंबाइन भी करते हैं तो हमारे पास किस तरह का गिनी पिग आएगा, जिसमें जीन में एक कैपिटल पी एक स्मॉल पी होगा, एक कैपिटल आर एक स्मॉल आर होगा। इन दोनों का जब क्रॉस कराएंगे तब, और ये पहली पीढ़ी होगी, ठीक है। और पहली पीढ़ी में सारे के सारे जो है वो एक जैसे होंगे। अब आप पूछोगे कि ये कैसे हो गया, तो जब हम इसका चेकर बोर्ड बनाएंगे ना, इन चारों को लेकर के, ये मेल है और ये फीमेल वाले हैं, तो इसको और इसके भी 4 हिस्से करके जब हम बनाएंगे चेकर बोर्ड, तो हमारे पास सारी के सारे कॉम्बिनेशन में कैपिटल पी कैपिटल आर स्मॉल आर मिलेगा। देखना है, देख लो, वैसे ये काफ़ी ये हो जाएगा, 1 2 3 4, ओके, 2 3 4, देखो तो यहाँ पे एक तरफ मेल गैमेट एक तरफ फीमेल गैमेट लिखते हैं, तो कैपिटल पी कैपिटल आर पी आर, क्योंकि सबके सब सेम ही दिख रहे हैं, हमारे पास कॉम्बिनेशन अलग अलग नहीं है। स्मॉल पी स्मॉल आर स्मॉल पी स्मॉल आर स्मॉल पी स्मॉल आर स्मॉल पी स्मॉल आर। अब देखो जब हम इसको यहाँ पे लिखेंगे, इसको यहाँ पे लिखेंगे, तो कॉम्बिनेशन कैसा है, कैपिटल पी कैपिटल आर स्मॉल आर। यहाँ पे भी लिखोगे तो सेम, कहीं पर भी लिख लो तो सेम ही टाइप के आएंगे। तो मतलब यहाँ पे सारे के सारे जो है ना वो इसी टाइप के होंगे, ठीक है, जिनमें जीन जो है वो कैपिटल पी कैपिटल आर स्मॉल आर होगा। अब यहाँ पे आपको बताया गया कि काला रंग जो है वो प्रभावी लक्षण है और झबरापन जो है वो भी प्रभावी लक्षण है, ठीक है। तो ये कैसा होगा, ये जीव जो है, ये गिनी पिग जो है वो काला और इसके बाल जो है झबरा होगा, झबरे शेप का होगा। अब ये दिखने में ऐसा है, ठीक है, मतलब दिखने में ये काला और इनके बाल झबरे हैं, लेकिन इनका जीन जो है उसमें सफ़ेद रंग और चिकनापन वाला जो हिस्सा है वो भी मौजूद है, ठीक। तो ये F1 पीढ़ी की होगी। अब जब हम F2 पीढ़ी का चेकर बोर्ड बनाएंगे तो वहाँ पर हमें कुछ इस तरह का कॉम्बिनेशन देखने को मिलेगा। जैसे देखो यहाँ पे काला रंग और झबरा बाल को पेरेंट पीढ़ी पी जनरेशन जिसको कहते हैं, कैपिटल बी यहाँ पे एस दे दिया है, ओके, ठीक है। उससे फ़र्क नहीं पड़ता आर दिया है एस दिया है, सब डिनोट करने के लिए। जैसे एक्स मैथ में मान लेते हैं ना, कुछ भी किसी को भी मान लिया एक्स, तो ऐसे ही यहाँ पे मान लो, ठीक है। ये झबरापन जो यहाँ पे एस से दिखाया गया, आप चाहो तो इसको आर लिख लो काट करके किताब में, कोई दिक्कत नहीं है। या फिर इस वाले लाइन में यहाँ पे आर को काट के एस कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलो आगे करते हैं इसको।
और यहाँ पे कैपिटल बी, अच्छा यहाँ पे पी और बी भी कर दिया। ओके चलो कोई ना, सब बस मानने भर है, हाँ, और इससे ज़्यादा कुछ नहीं। तो यहाँ स्मॉल बी और स्मॉल एस उसको, ये कौन है, सफ़ेद रंग और चिकने बालों को दिखाने के लिए इन वर्ड्स का इस्तेमाल किया है। अब जब पेरेंट जनरेशन में क्रॉस कराया गया तो हमारे पास F1 पीढ़ी आई। F1 पीढ़ी में देखो क्या है, कैपिटल बी कैपिटल एस स्मॉल एस, ऑलमोस्ट सेम है। वहाँ पे क्या था, कैपिटल पी कैपिटल, ये वाला कैपिटल पी स्मॉल कैपिटल आर, और यहाँ पे स्मॉल पी स्मॉल आर। तो वही है, एक कैपिटल एक स्मॉल फिर एक कैपिटल एक स्मॉल, इस तरह से। तो ये लेकिन दिखने में कैसा है, क्योंकि प्रभावी लक्षण काला और झबरा बाल है तो इसीलिए ये दिखने में काला रंग और झबरे बालों वाला होगा F1 पीढ़ी के सारे। अब F2 पीढ़ी में जब F1 पीढ़ी का कराया गया क्रॉस, मतलब सबके तो ऐसे ही हैं, मेल हो चाहे फीमेल हो, उनके जो जीन का कॉम्बिनेशन है वैसा ही है, कैपिटल बी कैपिटल एस स्मॉल एस, इसमें भी कैपिटल बी कैपिटल एस स्मॉल एस। ये मान लो ये फीमेल है, ये मान लो ये मेल है। अब जब इसमें से कॉम्बिनेशंस बनाए गए, 4 तरह के कॉम्बिनेशंस बने, पिछले वीडियो में आपने देखा होगा, मैं फिर भी यहाँ पे बता देता हूँ। देखो जैसे कैपिटल बी कैपिटल एस स्मॉल एस, ठीक है। इसमें से हम कॉम्बिनेशंस यानी गैमेट्स कैसे बनाएंगे, तो यहाँ से ये रंग वाला हिस्सा है और ये बालों वाला हिस्सा है, तो यहाँ से एक रंग, यहाँ से एक बाल, ये एक कॉम्बिनेशन बना कैपिटल बी कैपिटल एस। इससे और इससे एक रंग और एक बालों वाला हिस्सा कैपिटल बी स्मॉल एस, फिर ये स्मॉल बी कैपिटल एस, फिर स्मॉल बी स्मॉल एस, ठीक है। इस तरह के मेल गैमेट बने और सेम इसी टाइप का ही फीमेल गैमेट भी बनेगा, क्योंकि जीन तो लगभग दोनों, जीन तो पूरा सेम है। अब यहाँ पर ये रहा चेकर बोर्ड में ये मेल गैमेट मान लिया और ये फीमेल गैमेट अगर मान लिया, तो यहाँ देखो कैपिटल बी कैपिटल एस, कैपिटल बी स्मॉल एस, स्मॉल बी कैपिटल एस, स्मॉल बी स्मॉल एस, ठीक है, दिया हुआ है। मेल का है, फीमेल का वैसे ही है, ठीक है। अब जब हम चेकर बोर्ड बनाते हैं तो इसका एक और इसका एक दोनों लिखते हैं, तो देखो कैपिटल बी कैपिटल एस, मतलब कैपिटल बी दोनों ही, कैपिटल एस दोनों ही। यहाँ पे कैपिटल बी 2 बार और एक बार एस कैपिटल एस और एक बार स्मॉल एस। अब यहाँ पे ज़रा सा देखना, ये दिखने में कैसा है, काला और बालों का आकार जो है झबरा है, ठीक है। क्यों, क्योंकि काला जो है प्रभावी लक्षण है, झबरा बाल भी प्रभावी लक्षण है। यहाँ पे भी देखो काला वाला तो दिख रहा है, यहाँ पे झबरे बाल कैसे हो गए, कैपिटल एस स्मॉल एस दोनों ही हैं, तब भी, क्योंकि जो झबरापन है वो प्रभावी लक्षण है, इसलिए अगर उसका एक भी जीन होता है मौजूद तो हम उसी तरह का उसको देखेंगे, दिखने में वो उसी टाइप का होगा, ठीक है, जो भी प्रभावी लक्षण होंगे। तो यहाँ पे झबरा बाल जो है प्रभावी लक्षण है, तो एक कम से कम उस टाइप का जीन है इसके अंदर, तो वैसे ही यहाँ पे दिख रहा है। वैसे यहाँ पे देखो कैपिटल बी स्मॉल बी है, मतलब ये काले रंग वाला जीन है और ये सफ़ेद रंग वाला जीन है, लेकिन क्योंकि काला रंग प्रभावी लक्षण है इसलिए ये दिखने में काला रंग का होगा और सफ़ेद उसके अंदर मौजूद रहेगा, लेकिन दिखने में वो नहीं आएगा। और कैपिटल एस दोनों ही है, तो ये हो गया। यहाँ पे अब देख लो दिखने में कितने सारे हैं काला रंग और झबरे बालों का, तो टोटल 9 होंगे। देखना 9 होंगे ना, 1 2 3 4 काला रंग और झबरा बाल, 5 6 7, ये देखो चिकना है, चिकने बाल है, क्यों, क्योंकि दोनों ही स्मॉल एस हैं। कितने हो गए, 7 या 8 9 10 11 12, सॉरी ये नहीं है, ठीक है। काउंट करते ज़रा देखो यहाँ पे, तो ये 1 2 3 4, ये 5 सारे काला और झबरा है। अच्छा ये वाला जो है वो गलत लिखा हुआ है,
देखो दोनों ही स्मॉल एस हैं, तो ये जबड़ा नहीं होगा, ये क्या होगा, चिकना होगा। ठीक है, तो कितने हो गए, 1 2 3 4 5, ये नहीं है, 6 और 7, ये 8 और ये 9। ठीक, तो 9 जो है वो क्या है, काले और झबड़े हैं। अच्छा, और यहाँ पे काला और चिकना 1 2 3, ठीक है, 1 2 3, ये हो गए। अच्छा, सफ़ेद और झबरा 1 2 3, तो 9:3:3, और ये सफ़ेद और चिकना 1। ठीक है, तो इस तरह से हम क्या देख रहे हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है रेशियो। और यहाँ पे सेम F2PD का जो रेशियो है वो दिया हुआ है। काला और झबरा कितने हैं, 9 है। काला और चिकना जो है वो 3 है। ये सफ़ेद और झबरा वाल जो है वो 3 है, और सफ़ेद और चिकने बालों वाला जो है वो 1 है। तो 9:3:3:1। अच्छा, इसके बाद ये तो फिनोटाइप अनुपात था। अब जीनोटाइप अनुपात जो है वो यहाँ पर दिया हुआ है। जीनोटाइप अनुपात जिसके जीन सेम हो। ठीक है, तो इसमें F2PD में ये वाला चीज़, ठीक है, ये आपको इस तरह से लिखने की ज़रूरत नहीं है। आप नॉर्मल रेशियो जो है वो 1:2:2 इस तरह से है। आप मुझे बताओ कि जीनोटाइप रेशियो इसका क्या होगा। ठीक है, ओके, तो आज के लिए बस इतना ही। अगली वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे मेंडल के नियम को। ओके, चलिए, तब तक के लिए ख्याल रखना। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। बाय बाय, टेक केयर।